एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोई हाजिन के कमरे में घुस गया था और एपिसोड 8 में हम एंकर ली और डॉक्टर यू को देखते हैं और डॉक्टर यू एंकर ली को कहता है कि अगली बार वो उसे बिना बताए कहीं ना जाए। तब एंकर ली उससे कहता है कि जब सयोनी की डेथ हुई थी तब उसने सोचा था कि वो कोई ऐसी याद अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं बनाएगा, पर वो ये भूल गया था कि उसकी मॉम ने पूरी जिंदगी उसे अच्छी यादें देने की कोशिश की थी और अपने आखिरी वक्त में भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। और एंकर ली कहता है कि अब वो अपने आसपास के लोगों को और दुखी नहीं होने देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजिन की डायरेक्टर उसके घर आती है और वो हाजिन के घर के बाहर लगे कैमरे को देखती है जिस पर किसी ने पेंट स्प्रे किया था और फिर वो हाजिन की बहन को उस कैमरे के बारे में बताती है और हाजिन की बहन उसके कमरे में जाती है, पर वो दरवाजा अंदर से बंद था और वो हाजिन को बुलाने लगती है, पर हाजिन सो रही थी। जब हाजिन अपनी बहन की आवाज सुनकर उठती है तब वो देखती है कि उसकी काफी सारी फोटो वहां पर लगी हुई थी और उन पर लिखा था, हाजिन यू आर माइन, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू। जब हाजिन के कमरे से कोई आवाज नहीं आती तब हाजिन की बहन वो दरवाजा तोड़ देती है और जब वो अंदर आती है तब वो भी उन फोटो को देखती है। फिर हम देखते हैं कि हाजिन की बहन रिपोर्टर जो से वो फोटो मांगती हैं जो हाजिन के स्टॉकर ने एंकर ली को भेजी थी, पर वो कहता है कि वो फोटो एंकर ली के पास है और वो एंकर ली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे हाजिन के बारे में पता है। फिर हम हाजिन को उसके कमरे में देखते हैं। तब उसके पास एंकर ली का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो उसके घर आ रहा है। जब एंकर ली हाजिन के घर पहुंचता है तब वो देखता है कि कुछ लोग कैमरा ठीक कर रहे थे और तभी हाजिन भी घर के बाहर आ जाती है और फिर वो एंकर ली को वो फोटोज दिखाती है। जब एंकर ली उन फोटोज को देखता है तब वो हाजिन के कमरे में जाने के लिए कहता है और हाजिन उसे अपने कमरे में ले जाती है। फिर एंकर ली उसके कमरे में लगी फोटोज को देखता है और उसके कमरे को चेक करता है, पर उसे उसके कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। फिर हाजिन की डायरेक्टर उसे लेने आती है और एंकर ली हाजिन से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। हाजिन एंकर ली को बताती है कि अब वो कुछ दिन होटल में रहेगी क्योंकि अब वो इस घर में नहीं रह सकती। तब एंकर ली कहता है कि हाजिन का होटल में रुकना डेंजरस हो सकता है और वो हाजिन से कहता है कि वो उसे दूसरा घर ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम दे। और फिर एंकर ली उन्हें रिपोर्टर जो के घर में ले जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एंकर ली के फादर को जिन्हें अपने घर में एक बॉक्स मिला था, जिसे देखकर वो एंकर ली को फोन करता है। दूसरी तरफ एंकर ली हाजिन के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था और जब उसके डैड की कॉल आती है तो वो उनका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अपने डैड से उसकी मॉम की बीमारी की बात छुपाने के लिए अभी तक गुस्सा था। फिर हम देखते हैं कि हाजिन एंकर ली से मिलने उसके स्टूडियो में जाती है क्योंकि एंकर ली की मॉम की डेथ के बाद ये उसकी पहली न्यूज थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंकर ली न्यूज के लिए तैयार हो रहा था, तभी वो अपने पेन को देखता है और तब उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। और जब हाजिन वहां पहुंचती है तो उसे वहां पर एंकर ली नहीं मिलता। हम देखते हैं कि एंकर ली बिल्डिंग की छत पर बैठा था और अपनी मॉम को याद कर रहा था। हम उसकी याद में देखते हैं कि जब वो रिपोर्टर बना था तब उसकी मॉम ने वो पेन उसे गिफ्ट किया था। वो उसकी मॉम का फेवरेट पेन था और वो चाहती थी कि एंकर ली इस पेन से अपने आर्टिकल्स लिखे, इसलिए वो पेन एंकर ली के लिए कीमती था।
और दूसरी तरफ हाजिन भी एंकर ली को ढूंढ रही थी। और जब वो छत पर जाती है तब वो वहां एंकर ली को देखती है, पर एंकर ली उस वक्त बहुत उदास था। और जब वो एंकर ली को उदास देखती है तब वो वहां से चली जाती है। और जब एंकर ली वापस आता है तब हाजिन एंकर ली को उसकी पहली न्यूज के लिए कांग्रेचुलेट करती है। फिर एंकर ली हाजिन से पूछता है कि क्या वो यहाँ उससे मिलने के लिए आई है। तब हाजिन कहती है कि वो अपनी बहन के साथ आई है, पर उसकी बहन अपना फोन घर पर ही भूल गई थी और अब वो अपना फोन लेने घर गई है। तब एंकर ली हाजिन को कहता है कि वो उसकी न्यूज खत्म होने तक उसका इंतजार करे और फिर वो हाजिन को घर छोड़ने जाएगा। और हाजिन भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर एंकर ली अपने न्यूज प्रोग्राम को खत्म करता है और हाजिन भी वहीं पर उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाजिन की बहन अपना फोन लेने घर जाती है और वो वहां किसी की आवाज सुनती है। जब वो हाजिन के रूम में जाती है तब वो वहां किसी को बैठा देखती है और वो उसके पास जाकर उसे मारने लगती है, पर वो रिपोर्टर जो था और वो उसे बताता है कि ये उसका घर है और वो वहां अपना सामान लेने आया है। फिर हम देखते हैं कि एंकर ली का मैनेजर हाजिन और एंकर ली को डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर वो उन दोनों को वाइन बार में ले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो हाजिन की फोटो लेकर उसके घर आया था, पर जब कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता तब वो हाजिन को फोन करता है, पर हाजिन का फोन उसकी बहन उठाती है और डायरेक्टर उससे पूछता है कि हाजिन कहाँ है और उसने उसका फोन क्यों उठाया। तब वो उसे कहती है कि हाजिन अभी शूटिंग में बिजी है और डायरेक्टर कहता है कि वो हाजिन को बाद में फोन करेगा। और हाजिन की बहन उसे कहती है कि उसकी शूटिंग रात तक खत्म नहीं होगी और अगर उसको हाजिन को कोई मैसेज देना है तो वो उसे बता दे। तब डायरेक्टर कहता है कि वो उसके घर के बाहर है और उसे हाजिन को एक गिफ्ट देना है, पर हाजिन की बहन उसे वो गिफ्ट उसकी कंपनी में देने को कहती है। तब वो डायरेक्टर गुस्से में उससे कहता है कि वो खुद हाजिन को वो गिफ्ट देगा और जब हाजिन का शूट खत्म हो जाए तब वो हाजिन को कहे कि वो उसे फोन करे। फिर जब हाजिन अपने कमरे से बाहर आती है तब वो अपनी बहन से पूछती है कि उसके पास किसी की कॉल आई थी। तब उसकी बहन उसे बताती है कि उसके पास डायरेक्टर का कॉल आया था और उसने उसे बोल दिया है कि हाजिन शूटिंग कर रही है और हाजिन की बहन डायरेक्टर का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है और हाजिन को भी उससे मिलने के लिए मना करती है। दूसरी तरफ हाजिन का ड्राइवर उसकी डायरेक्टर के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि उन्होंने उसे हाजिन के ड्राइवर की जॉब से क्यों निकाला और क्या वो उस पर हाजिन के स्टॉकर होने का शक कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंकर ली अपनी कार लेकर अपनी कंपनी में जा रहा था और तभी एंकर ली देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही थी और वो कार रिपोर्टर पार्क की थी। तब एंकर ली उसे चकमा देकर उसकी कार के सामने आ जाता है और जब एंकर ली रिपोर्टर पार्क को देखता है तब वो उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर रिपोर्टर पार्क अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है। तब एंकर ली रिपोर्टर जो को फोन करता है और रिपोर्टर पार्क की कैमरे की चिप में से उसका डाटा चेक करने को कहता है। जब एंकर ली रिपोर्टर जो से मिलने कंपनी में जाता है तब वो उसे वो फोटोज दिखाता है जो रिपोर्टर पार्क के कैमरे की चिप से निकली थी और वो सारी फोटोज हाजिन की थी। फिर एंकर ली रिपोर्टर पार्क की कंपनी में जाता है और जब रिपोर्टर पार्क एंकर ली को देखता है तब वो वहां से भागने लगता है और एंकर ली भी उसके पीछे भागने लगता है। जब एंकर ली उसे पकड़ लेता है तब वो उसे हाजिन की फोटो दिखाता है जो उसके कैमरे की चिप में से निकली थी। तब एंकर ली उसे कहता है कि वो वहां उसे वार्निंग देने आया है क्योंकि अब वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा और वो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करेगा।
और उसकी जॉब भी उससे छीन लेगा। एंकर ली की ये बात सुनकर रिपोर्टर पार्क घबरा जाता है और वो एंकर ली को बताता है कि उसने हाजिन के स्टॉकर को हाजिन की फोटो बेचने के पैसे लिए थे और वो एंकर ली को उसके मैसेज भी दिखाता है, पर एंकर ली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर वो एंकर ली को बताता है कि वो कभी उससे नहीं मिला और उसने उसका फेस भी नहीं देखा, पर एक बार उसने उस स्टॉकर को दूर से देखा था और वो एक काली बाइक पर था जिसकी नंबर प्लेट ब्लैंक थी। अगले सीन में हम देखते हैं हाजिन और उसकी बहन को। वो दोनों कॉफी पीने के लिए कैफे में जाती हैं। जब हाजिन कॉफी पी रही थी तब उसके फैन उसे पहचान लेते हैं और उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और हाजिन का स्टॉकर भी वो फोटोज देख लेता है। जब एंकर ली हाजिन से मिलने जाता है तब वो उसी बाइक को देखता है जो रिपोर्टर पार्क ने उसे बताई थी और एंकर ली तभी हाजिन को भी वहीं खड़ा हुआ देखता है और वो स्टॉकर भी हाजिन के पास आने लगता है। तब हाजिन की बहन उसे धक्का दे देती है और हाजिन की बहन को चोट लग जाती है और वो स्टॉकर वहां से भाग जाता है। तब हम देखते हैं कि उस बाइक को देखकर हाजिन को कुछ याद आता है। फिर वो उस स्टॉकर की रिपोर्ट पुलिस को करते हैं और हाजिन की बहन को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और वो हाजिन से घर जाने को बोलती है। तब एंकर ली हाजिन को उसके घर छोड़ने जाता है और वो हाजिन की सेफ्टी के लिए वहीं पर रुक जाता है। जब हाजिन अपने कमरे में जाती है तब उसकी आंख लग जाती है और उसे सयोनी का सपना आने लगता है। जब एंकर ली हाजिन को उसके कमरे में देखने जाता है तब हाजिन उसे बताती है कि उसने एक बड़ा अजीब सपना देखा जो उसे बिल्कुल असली लग रहा था। तब एंकर ली हाजिन के लिए पानी लेने जाता है और तभी एंकर ली के पास सयोनी के स्टॉकर का फोन आता है और वो उससे हाजिन के बारे में पूछता है और वो उससे कहता है कि अगर इस बार वो सयोनी की तरह हाजिन को खोना नहीं चाहता तो वो उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करे। और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।